परीक्षा ले रहा हूँ। जल्दी आ गया। कैसे है? जल्दी लग रहा है तेरे? कभी कभी अच्छे लोगों में बड़े के साथ टाइम मालूम, कभी कभी अच्छे लोगों में टाइम मालूम। हाँ हाँ सब बोले सर। एक थैंक्स क्या थैंक्स गिविंग किया था सर, वो इनवाइट किया सर। सर प्लीज प्लीज बोलिए सर। क्या सर? अरे सर 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 मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं, सब मीडिया का क्रिएशन है। हाँ सर हम वही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन एलवी शिया इमामिया नए शरिया अखबारी कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर ऑफिसर्स आए हैं और आप तमाम अखबारीन का खैर मकदम करता हूँ। मैं हमारे अमीरगढ़ साहब एडिशनल कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। डीसीपी साउजन साहब, तरुण जोशी साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लें। साले बाबुल यकीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन जाफरी साहब गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। जिस तरह आप लोगों को मालूम है, हर साल की तरह इस साल में इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम रखा गया है। ये इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम साले बाबुल ने इसलिए रखा क्योंकि मुहर्रम का चांद जैसा नज़र आता है, हम अपनी अदादारी में मसरूफ रहते हैं और तमाम डिपार्टमेंट पूरे भरपूर तरीके से हमारा ताउन करते हुए इंतजाम करते हैं। तो हमारा फरीज़ा बनता है कि हम इनका शुक्रिया अदा करें। इसलिए साले बाबुल यकीन ने यह प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए इस प्रोग्राम को हम करते हुए और तमाम डिपार्टमेंट को बुलाकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको मालूम है, मुहर्रम का चांद नज़र आता है, हम 2 महीने 8 दिन अपनी आज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। तो लास्ट मुहर्रम में आपने देखा थोड़ा शहर के हालात ख़राब थे, फिर भी हमें आज़ादारी करने में कोई दुश्वारी नहीं है। ये मेरे मौला इब्नुल हुसैन का बहुत बड़ा करम है हमारे पे कि हम इनकी जो आज़ादारी करते हैं। हर साल कमिश्नर साहब मुहर्रम से कल एक मीटिंग महसूस लिया करते थे। आपके साल ऐसा मीटिंग नहीं हुई। ये ना समझे कि क्यों, किस लिए नहीं लिए। डिपार्टमेंट को शिया कम्युनिटी पे, अखबारियों पे इतना भरोसा था। ये लोग ये कह रहे थे कि भाई ये लोग अपनी आज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए इसकी कोई हाजत नहीं है। मैं साले बाबुल यकीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन जाफरी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब करें।
जिसकी बस में अगर कलमा हो भी आते तो यकीनन पैगंबर इस्लाम हमको दर्द देने के लिए ये बताए कि देखो ये देखना ये कलमा हो है या पहले कलमा हो है। तो चुनाचे अपनी जोर से हवा उतार कर बिछा दिए और उस कलमा को अपनी हवा पर उठाया। साहिब ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने अपनी जोर से हवा उतार कर बिछा दी और उस पर कलमा को बिठाया। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि देखो अगर किसी इंसान का दिल टूट जाए तो दिल को नहीं जोड़ चुराया जा सकता। हाँ, ये कपड़ा पाप हो सकता है मगर इंसान के दिल को कैसे तोड़ा जाएगा। तो चुनाचे पैगंबर इस्लाम ने ऐसे कई हमको दर्द दिए हैं जिसके सबब हम जैसे अखलाक हासिल किए। तो हमारा यह फैसला बनता है कि हम भी माह मुहर्रम हराम में जो मुसलसल माह मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल का सिलसिला जारी रहा और जैसे ही रबीउल मुनव्वर का चांद नमूदार हुआ तो इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मक़रूर हुआ, जिसके बायस कुछ लोग 12 को मनाते हैं तो कुछ 17 को। इख्तिलाफ़ तारीख में मुझे जाना नहीं है, इख्तिलाफ़ रिवायत में जाना नहीं है, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने मिलकर पैगंबर इस्लाम का जश्न मनाया है। तो हमारा यह फरीज़ा बनता जितने महफिल जा कि जो हमारी इस आज़ादारी के सिलसिले में और जश्न के सिलसिले में ताउन किए हैं, तो हमारा फरीज़ा बनता है कि उनका शुक्रिया अदा करें। तो इसी बुनियाद पर हमने ये महफिल का इनेकाद अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई बरसों से ये महफिल हुआ करती है और आप हज़रात की शिरकत करते हैं। और मैं बेहद मशहूर हूँ हमारे मिसल साहब का, DCP साहब का, कि अपना मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर ये हमारे यहाँ शिरकत किए, जिसके सबब हमारी हिम्मत अफजाई हुई। यकीनन हम उनके बहुत मशहूर और ममनून हैं। मैं यहाँ पर इस मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा वक्त अजीज़ नहीं लूँगा, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ा है, वहीं पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल पर अमल करना ये मेरा फरीज़ा बनता है। तो चुनाचे यही आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ये बताया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो देखो वतन की मोहब्बत एक ईमान की अलामत है। तो चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे मुल्क में जन्म लिया हूँ जहाँ पर मुकम्मल हमको आज़ादी है। यानी किस बात की आज़ादी? आज़ादी के सिलसिले में, मजहबी उमूर के सिलसिले में आज़ादी हमको हासिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुकूमत का भी ममनून और मशहूर हूँ कि जिसने हमारा मुसलसल ताउन किया है। फिर मासूम का ये भी कौल है, उनजुर मा खान वला तंजुर मन खान। ये मत देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। तो चुनाचे जब कौल मासूम मुझे मिला तो मैंने ये चाहा कि आप हजरात के गोशगुजार एक बराहत रशी की पेशगोई पेश करूँ और इसी पर मैं अपनी तस्वीर को तमाम करना चाहता हूँ। तो चुनाचे देखें बराहत रशी ये पेशन गोई किए हैं, तस्वीरें इसके चंद इक़्तिबासात मैं आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक दिन रशीदी ने इस सब को जमा किया और हम किस्म की लजीज चीज़ें खाने के बाद कहा, मेरे दोस्तों मैं और तुम और सब इंसान एक ही कली से पैदा हुए हैं। मैं और तुम सब इंसान एक ही कमी से पैदा हुए हैं। ईश्वर महाराज ने तमाम आदमियों को एक ही तरह से पैदा किया और इनकी इंसानियत में कोई फर्क नहीं रखा। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि आदमी में इंसानियत का एक जौहर पाया जाता है। अगर कोई शख्स इसे
काम में लाता है तो भगवान जी का प्यारा बन जाता है, इसके कर्म सफल होते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ भगवान इस्तेमाल हुआ तो इस सिलसिले में मैं यहाँ मालूम करना चाहता हूँ कि देखें जैसे जैसे जुबान बदलती है अल्लाह के नाम बदल जाते हैं। किसी मुकाम पर भगवान कहा जाता है तो किसी मुकाम पर खुदा कहा जाता है, तो कोई रब कहता है, तो कोई अल्लाह कहता है, कोई महामानव कहता है। तो चुनाचे सिर्फ नाम बदल रहे हैं। उसकी मिसाल नौजवानों और बच्चों के लिए देता चलो कि जैसे पानी में हम यहाँ उर्दू में उसको पानी कहते हैं और किसी जबान में आप कहा जाता है, फारसी में आप कहते हैं, तो अरबी में माँ कहते हैं और तेलुगु में नीम कहते हैं। माना सब एक ही है, सिर्फ लफ्ज़ बदल रही है। पानी कहने या ये आप कहने या ये माँ कहने या ये नीम कहने, जो चाहे कहने, एक ही बात है। किसी तरह भगवान कहने या अल्लाह कहने या रब कहने या खुदा कहने या ओम कहने, बात एक ही है, यानी इसमें कोई बुरी नहीं है। चुनाचे रशीदी फरमाते हैं और संसार में भी इज्जत को आबरू पाता है और लोग आखिरत में भी इज्जत को आबरू पाता है और अपने दीन यानी दीन ईमान में मजबूत हो जाता है। मेरे मतरों, इंसानियत का खासा यह है कि वो शरीफ बने, इंसानियत का खासा यह है कि वो शरीफ बने, पाकीज़ा जिंदगी अख्तियार करे, आम लोगों से क्या और खास से क्या हुस्न सलूक, एहसान, नेकी, हमदर्दी, शराफत और खुल्क व मोहब्बत से पेश आए, बनिए और इंसान की सेवा करे, उसके दुख दर्द में शरीक रहे और दुखियारे लोगों के दुखों को दूर करे। मगर ए मेरे सज्जनों, ये बातें इंसान में तभी पैदा हो सकती हैं जो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने पालने वाले को माने और उसके हुक्म पर चले और उसकी मर्जी के काम करे, उसकी इबादत बजा लाए, उसको खुश रखे। देखो मेरे मतलों, ये तुमको आकाश और धरती में जो कुछ नजर आता है इस वक्त ईश्वर भगवान की महामाया है, इसकी कुदरत है, उसकी तजल्लियां हैं, वो खुद तो दिखाई नहीं देता। यानी भगवान को होता है कि जो खुद तो दिखाई नहीं देता पर उसके जलवे हर वो इंसान देख सकता है जो इससे प्रेम करता है, जो इसकी प्रेम की आग दिल में रोशन करता है। परमेश्वर जी के चाहने यही है कि इसकी पूजा पाठ में हर वक्त इंसान लगा रहे, जो इंसान उसकी मर्जी पर चलते हैं और पापों और अपराधों को अपने करीब नहीं आने देते, वो न सिर्फ दुनिया में सुख पाते हैं बल्कि परलोक में भी शौहरत की बहार में लौटते हैं। बरहद रशीद इस ज्ञान भरे और देश को सब लोग बड़ी तवज्जो, मत और प्रेम से सुन रहे थे और ऐसा मालूम होता था कि सब पर एक मस्ती सी छाई हुई है। इतने में लोगों ने देखा कि आसमान से एक निराली किस्म की सबसे सफेद चीज चमक उठी जिसने सबकी आंखें चिंगा दी और ये नजर आता कि दुनिया की हर चीज नाबूद महफूज हो गई और वो हैरतनाक चमक का शहर खाली आ गए। लोग तो उसे देखकर ताज्जुब और खौफ में मुब्तला हो गए, लेकिन बरहद रशीद उसके नजारे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने थोड़े वक्फे के बाद अपना सिलसिला कलाम जारी किया और लोगों से फरमाया, लेकिन मेरे सज्जनों, एक बात तुम्हें बता दूं जो बड़ी अहम भी है और हैरत अंगेज भी है, और वो यह है कि जब तक उसके प्यारों से मोहब्बत न लगाई जाएगी, जब तक ईश्वर परमात्मा के प्रेमियों से प्रेरित न की जाएगी और उनका कहना न माना जाएगा, उनकी फरमाबरदारी न की जाएगी और उनकी शान और फजीलत और उनके दर्जात की पहचान न रखी जाएगी, तब तक कोई तपस्या और कोई प्रार्थना और कोई योग किसी काम का नहीं। उनकी मोहब्बत और इताअत के बगैर इंसान के कर्म और सारे तब आमाल और इबादत प्रकार जाएंगे। साहिब से बात ने पूछा
चंद्रमा को टुकड़े कर देगी और उस बड़े महाराज के साथ उसका एक महाराज कुमार भी जन्म लेगा, जो कि परमात्मा के 72 स्थान यानी संसार के सबसे बड़े मंदिर में पैदा होगा। वो स्वर्ग मार्ग होगा, यानी सांप को मारने वाला वो ईश्वर का हाथ कहलाएगा, वो परमात्मा का मोहरा, वो भगवान की शक्ति वाला होगा, उसको धरती का बाप कहेंगे। वो सूरज को पलटा देगा। जिस तरह परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, जिस तरह परमेश्वर के बहुत से नाम है, जिस तरह मोहम्मद के बहुत से नाम है, इसी तरह मोहम्मद के इस राजकुमार के भी बहुत नाम होंगे और उनमें एक नाम उसका ओम भी होगा। तफसील के लिए देखना चाहते हैं तो सरस्वती मुलाहिजा फरमाए, इस पे तफसील मिलेगी। तो चुनाचे यहाँ अदब इल्म की बुनियाद पर तासुब नजर रखने वाले ज़हन लोग अदब इल्म की बुनियाद पर आपस में पथरा डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो लोग मुझे मुसलसल सुनते हैं उनको यही दर्द देता हूँ कि देखो इश्तराक के लफ्ज़ी में नहीं जाना, नाम के इश्तराक में नहीं जाना, मंदिर कह ले या मस्जिद कह ले, मेरा चैलेंज है। मंदिर इबादत गाह को कहते हैं, मस्जिद इबादत गाह को कहते हैं। हमारा जो फरीज़ा बनता है मैं यहाँ पर नौजवानों के लिए एक दलील देता चलूँ कि जो कुरान हमारी सबसे बड़ी किताब है, उस कुरान में जहाँ अल्लाह और रसूल का नाम है, उसी कुरान में शैतान का जिक्र है। बताओ शैतान का नाम होने के बाद क्या कुरान को फाड़ देंगे या कुरान की बेहुरमती करेंगे? ना, जिस तरह से कि उस कुरान में अल्लाह और रसूल का नाम है, इसी तरह शैतान का भी नाम है। ताज़ीम करना हर एक का फरीज़ा है, शैतान से इज्तनाब करना है, न कि उस किताब की तौहीन करना चाहिए। इसी तरह चाहे जिस मजहब की किताब हो उस किताब की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान में खुदा बंदे आलम आवाज दे रहा है रसूल खुदा से मुखातिब होकर, इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। ए रसूल तुम डराने वाले हो, हर कौम के लिए मैंने एक हादी को रखा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन पर इतलाक़ कौम है। जब इतलाक़ कौम है तो खुदा खुद कह रहा है कि हर कौम में एक हादी को रखूंगा, हर कौम में एक हादी कर दूंगा। तो चुनाचे वो हादी के नाम से लोग नाशना है, ये नहीं जानते। खुदा की कसम मैं डर से कह रहा हूँ और सर मिम्बर भी कह सका हूँ, कह चुका हूँ कि मैं ओम की ताज़ीम करता हूँ, मैं ओम की ताज़ीम करता हूँ, मैं उसको चूमता हूँ, मैं किताब पढ़कर वो कबूल करने का आदि हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं नीचे पढ़ता हूँ तो बाद में लुंगर से वो कबूल करता हूँ। तो चुनाचे ये किताब को जिसका उन्वान है ओम और रही, जिस तरह मैं अली के नाम को चूमता हूँ, इसी तरह मैं ओम को भी चूमता हूँ। लोग नहीं जानते और कहते किसको है, यानी जुबान बनती है मगर हकीकत एक है। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं ओम के दीगर आवाज़ें बताता जो ओम कहते किसको है, ओम के माना क्या है। ओम कहते हैं खुदा के चेहरे को, खुदा के हाथ को। और इत्तेफाक की बात यह है कि ओम कोई मूर्ति का नाम नहीं है बल्कि नाम है। जिस तरह से अली कहने से ताकत पैदा होती है, इसी तरह ओम कहने से भी ताकत पैदा होती है। इत्तेहाद कायम करो। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायम नहीं हूँ, मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायम नहीं हूँ। मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश में जो मज़हब का भी रहता है उसके इत्तेहाद का कायम नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर ये ऑफिसर्स अपने मजहबों के शेयर रखते तो सच बताओ दोस्तों तुम्हारे इंतजाम कैसे रखते? अगर इनके पास मजहबी तासुब होगा तो वे बताएं मुझे शियों का काम क्यों करते, सुन्नियों का काम क्यों करते, हनफी का काम क्यों करते, मालिकी का काम क्यों करते? नहीं, मजहबी तासुब रख कर काम नहीं किया जा सकता, बल्कि देश की मोहब्बत
इंशाअल्लाह मैं अपने कुतुब खाने में आपको भगवत गीता बताऊंगा। मैं भगवत गीता भी रखता हूँ, मैं अपने कुतुब खाने में मिशका शरीफ रखता हूँ, वो भी बताऊंगा। मैं अपने कुतुब खाने में बुखारी रखता हूँ, वो भी बताऊंगा। मैं अपने कुतुब खाने में अल फारूक भी रखता हूँ। हर चंद की दूसरे मज़ाहिब की किताबें हैं, मगर मैं अपने पास इसलिए रखता हूँ कि यकीनन कहीं न कहीं वहाँ पर हमारे धर्म का नाम है। हमारे सुन्नी भाई की लिखी हुई है, बहुत बड़े आलिम दीन की किताब है, उसमें हजरत अली का नाम वो किशन बताते हैं। लिखते हैं कि अली का नाम किशन है। तो बताएं मुझे कि हजरत किशन देखकर हम उसको तर्क कर दे, नहीं, नामुमकिन है। मौला फारूक, तो यहाँ पर जैसे देखे फारूक शिया भक्त है, फारूक तो कोई और है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तासुब नहीं रखना चाहिए। अगर मैं तो वैसे पहले भी कह चुका हूँ और कहता रहूँगा जब तक ये सांस है, मैं इंशाअल्लाह कहता रहूँगा। अगर बात पसंद नहीं है तो देश बदल जाएगा, देश में रहेगा, देश की मुहावत तो चलना चाहिए। बहुत सखावतदार का मैंने वाक़या अजीज ले लिया, मीडिया का मैं मशहूर हूँ। ये हज़रात एक मुसलसल नशर इशाअत ने हमारा साथ किया और मैं पुलिस के तमाम अहदेदारों का मैं मशहूर हूँ कि हमारे पास इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं है जिसके जरिए आप जो भी एहसान है उसको हम तकमील कर सकें। और ये शुक्रिया ऐसी चीज़ है जो सुन्नत इलाहिया है। खुदावंद आलम जब सुन्नत शुक्रिया अदा करता है तो मैं उसी सुन्नत पर अमल करते हुए आप तमाम हज़रात का मैं मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने पॉलिटी डिपार्टमेंट, तंजीया डिपार्टमेंट ये तंजीम ये खुदावंद आलम कबूल करे, सहाबा मासूमीन अलैहिस्सलाम इनको तरक्कियां अता फरमाए, जो भी मुरादें हैं वतन मुरादें का उजरत बदलाए, हमारे इलाके में कोई अमन देना, हमेशा इनको खुश खुर्रम रखना, हमारे यहाँ ज़ात के तौक़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा कर ताकि ये देश की खिदमत कर सके। मैं शुक्रिया ममनून हूँ। गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे अम्बेडकर साहब, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी साहब आपसे मुखातिब करेंगे हमारे अम्बेडकर। कम्युनिटी की तरफ से मैं सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोगों को ये अवसर मिला है आप उनके बीच तो शब्द बोलने का। और ये जो थैंक्सगिविंग का जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, इससे लगा कि जो भी पुलिस और अदर डिपार्टमेंट के लोगों ने जो काम किया है मॉडर्न के समय, उसकी आप लोगों ने सराहनीय किया है, मैंने रिकग्नाइज किया है इस नाम को। इसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे मुशाहिद साहब ने जो भी बात करी है, इतना सब धर्म के बारे में बात करी है, हर लोगों को जुड़ाने वाली बात करी है। और ये जो एक गंगा जमुना की तहजीब हैदराबाद की है, उसी की तरफ से लगता है कि और किसी को लोग और जोर से बढ़ावा देना है कि इस शहर को बर्बाद नहीं होने देना है। मकसद भी है, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा इस तरफ कि हम सब एकजुट के और इस शहर को आबाद करें।
कोई भी कहीं परेशानी नहीं है। साउथ जोन में THMC वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, वाटर वर्क्स है, हम लोग के इतना बढ़िया एक तालमेल रहता है कि जहाँ भी चीज की कोई परेशानी इशू होते हैं, हम लोग सबका पूरा का पूरा रहता है कि पब्लिक को आराम, पब्लिक जो भी चाहती है, जिस तरह से मुहर्रम का एक बहुत 60 दिनों का, 1 दिनों का जो इनका ऑब्जर्व करते हैं, ये बढ़िया तरीके से निकल जाए और बिना किसी परेशानी के। तो हम लोगों ने मीटिंग जरूर नहीं करी, लेकिन हाँ हम लोग का प्रॉपर तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था। छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन जरूर आ रहे थे अंजुमन में, थोड़ी बहुत जो भी बीच में अनबन हो रही थी, थोड़े बहुत बीच में आ रहे थे रिप्रेजेंटेशंस। तो मैं आप लोग सबका इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सभी लोग चाह रहे थे शांति रहे, सभी लोगों ने एक लॉ एंड ऑर्डर और शांति को इतनी अहमियत दी, प्रायोरिटी दी, और उनको लगा कि नहीं, सभी लोगों का एक ही मकसद है, गड़बड़ नहीं हो। और उसी मकसद के साथ दोनों ग्रुप, जितने लोग भी जहां भी थोड़े बहुत अनबन हो रही थी, सभी का कहना था, सभी लोग आगे बढ़े कि और हम कि नहीं, इसमें ऐसा होता है कि ताली जो है वो हाथ से बढ़ती है, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे और ईगो रखोगे तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रह जाती है और कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। लेकिन इस बात मैंने देखा सभी लोग आगे बढ़ रहे थे कि हाँ, सब लोग तो DCP साउथ जोन थे, अपनी सभरवाल में ACP साहब थे, श्रेया साहब, सभी लोगों ने दोनों ग्रुप्स को बिठा के बात करके और वहीं पे वही एक सोल्यूशन निकाला, एक हल निकाला, और उससे भी ईगो इश्यूज थे या कोई भी छोटी मोटी अड़चनें आई थी, वो सब दूर हो गई। तो मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग एक सब था कि नहीं, इसको अच्छे से शांति से बुलाना चाहिए, और ये इसी तरह से हम लोग सबकी जितनी पुलिस प्रॉब्लम्स थी सब दूर हुई और इतना बढ़िया से मुहर्रम निकला है, मैंने कहीं पर भी किसी तरह की नहीं, कितने जहां भी मजलिस जितने जहां भी हुई है, जितने रसूल खाना में हुआ है, कहीं पर भी कहीं किसी वक्त कहीं प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं पर्सनल अपने बताना चाहता हूँ, इस बार मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर आया और मैं 4-5 रसूल खाना गया और हमारे साथ हमको मतलब इंस्पायर करने के लिए कि आप फैमिली को लेकर आए हमारे इन्होंने कहा कि आप जरूर लेकर आइए परिवार को, और हमने उनको लेकर आए। इतना अच्छी फीलिंग लगी, बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ लगा कि नहीं, एक चीज का एक अलग सिग्निफिकेंस है और हमें और मेरे वाइफ को बहुत ही अच्छा लगा। सभी हम लोग अशोक खाना गए और सब चीज देखा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और एक अच्छी फीलिंग के साथ हम लोग था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप लोग जो हम लोग के काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बेसिकली टीम वर्क है, और मैं चाहूंगा कि हमारे कांस्टेबल को आप रिकॉग्नाइज करिए जो फील्ड पर रहता है। हमारा होमगार्ड है, हम लोग तो प्लान कर लेते हैं, पॉलिसी बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा होमगार्ड है, जो हमारा कांस्टेबल है, हमको लगता है कि वो सबसे अधिक मेहनत करता है, और उसको मैं चाहूंगा कि ये चीज जो मैं आप लोग ने जो हमको पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर लेवल को डेडिकेट किया है, मैं इन टर्न उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ये जो डेडिकेशन है, एक कांस्टेबल और होमगार्ड जो हमारे फील्ड पर है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। उनके हार्ड वर्क से, उनके पूरे उस तरह से ये मुहर्रम इतने अच्छे से निकला, और मैं इसी शब्दों के साथ अंत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोग सभी का सहयोग रहेगा, और ये लॉ ऑर्डर और शांति जो बनाने का है, हम लोग सबका एक टीम वर्क है, पुलिस का एक अलग काम, सिर्फ काम नहीं है। आप लोग को भी आगे आना होगा, आप लोग को भी मकसद है कि हाँ शांति बनाएगा। शुक्रिया।
मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को गुजारिश करता हूँ कि अंदर तशरीफ ला लें, डीसीपी साहब आपसे मुखातिब करेंगे। हमारे सभी शेयर भाइयों को सबसे पहले सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बात करूँगा, मेरा मन था एक्चुअली बात करने का, क्योंकि सबको जल्दी थी इसलिए विदा करने का। तो बहुत अच्छा लगा आज जो है आपने थैंक्स गिविंग शुक्रिया अदा करने का जो कार्यक्रम आपने रखा है, ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। सभी जानते हैं कि जो प्रोग्राम रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खुशी का समय हो या गम का समय हो या जो भी हमारे फेस्टिवल, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी पूरा साल फेस्टिवल या कोई ना कोई हमारा त्योहार रहता है, कुछ एक्टिविटीज हमारी रहती है जो चलती रहती है। इसमें जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो टीम वर्क जैसा रहता है। टीम वर्क मतलब खाली ये नहीं खाली सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि जनरल पब्लिक की तरफ से भी आपका कोऑपरेशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक जो है आवाम या जनता हमारे साथ नहीं है, तब तक कोई काम पूरा नहीं हो सकता या ठीक तरीके से पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें जो है अगर पुलिस ने अच्छा काम किया है तो इसमें आज इसी वर्ष से मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो है प्रोग्राम का जो मेजर प्रोग्राम जो था वो मेरे यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले हो चुका था। मेरा दिसंबर में था जब मैं यहाँ पर नहीं था उस समय, लेकिन मुझे आगे मेरे 2 से ज़्यादा टाइम हुआ है। आने के बाद मैं कुछ छोटी एक्टिविटीज में देख पाया यहाँ पिछले 2 हफ्ते में या 17-18 दिन में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही थी। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ बहुत शांति से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था। कहीं पर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई फ्रिक्शन नहीं आई, किसी तरह किसी भी होने से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। बहुत स्मूथ चल रहा था, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। और फिर थोड़े दिन पहले राजू भी थी, इसमें राजू भी साथ नहीं है ना इसमें, तो राजू का जो है फेस्टिवल भी हमने आपने जो मैसेज किया है आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि जो है आपने जो हम मतलब जिस नाम से जो हमारे घुमाए, लेकिन अल्टीमेटली जो वो एक ही है। और जो है हम चाहे आपस में कैसे मिले, लेकिन अल्टीमेटली जो इंसानियत है और आपस में जो प्यार है, सबसे बड़ी वो बात है। हम भी हम कैसे भी हो, जो भी हमारे आसपास है, हमारा पड़ोसी हिंदू है या मुस्लिम है, किसी भी धर्म का है, लेकिन हमारे आसपास रहता तो हमें क्या हो जाता है, इंसानियत को किसी फीलिंग्स है ना, इमोशंस, ह्यूमन बीइंग्स का सेपरेशन क्या है। इंसान और जानवर में बहुत इमोशन रहते हैं, लेकिन जो है इंसान में इमोशंस और फीलिंग्स है, उसी की वजह से हमें प्यार भी होता है, गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है। तो आपने जो पूरे डाले को मिलजुल कर रहने का और एकता और जो मतलब सब में मिलजुल कर जो मजहब उनको यही सिखाता है कि हम सबको जो है पूरे वाले को उसी के नाम से बुलाएं, उसी नाम से क्या वहाँ पर कायम रखें, बरकरार रखें। तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के कुछ प्रोग्राम तक होते भी रहेंगे फ्यूचर में भी, साल में कुछ ना कुछ। पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का फ्यूचर में भी इसी तरह से कॉपरेशन होता रहेगा। जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा, जो भी यहाँ पर भी हमारी जरूरत होगी, यहाँ पर भी हम लोग की तरफ से जो भी करने की जरूरत होगी, वो हमेशा 24 आवर्स आपके लिए है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई जरूरत हो, कोई भी आपके प्रोग्राम हो या जनरल किसी भी तरह का हमेशा जो है पुलिस आप ही के लिए है। और आपकी विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है हमारे साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और शहर से आपको और आपके सभी परिवार वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके बच्चों को मिलादुल नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर से अपनी तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये कहना चाहती है क्योंकि आप तो जानते होंगे कि पुलिस का टैक्स बहुत कम बोला जा रहा है। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि आपको पुलिस को टैक्स बोला जाता है। तो आपने बुलाया, आप बोले थे कि हम किस तरह से जाहिर करें, तो आपका कहना बहुत काफी था। आपने इतने बड़े भारी लफ्जों में बोला, ये बहुत हो गया था एक्चुअली। तो आपने जो है इस बात को समझा कि खाली यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो है जो भी है हम अपनी ड्यूटी करते हैं हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं उस ड्यूटी में थोड़ी सी मेहनत होती है हम लोगों की। तो जो है जैसे कि हमारे निशु जी साहब भी बोले थे, रोड लेवल स्टाफ जो है काफी मेहनत करता है, जो कि नॉर्मली आप देखकर कहीं चली जाती है। आपकी बात नहीं है, हम लोग भी उनको शाबाश नहीं बोल पाते हैं, रोज सबको रोज मिल नहीं पाते और बात नहीं कर सकते हर एक से, तो सबको रोज नहीं बोल सकते। तो आपके इस मन से आपने हमको धन्यवाद दिया, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मंसूर साहब साक्षी किबला का बस गुजारिश करता हूँ के साथ किबला हाथ रहे
बाद में मिस्टर नाथ है वो से हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के वक्त निकाल के हमारा शुक्रिया। मधुसूदन साहब एसआई त्रिपुरा, नसरुल्लाह साहब बारिश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाटर Mr. Suresh, ladies and gentlemen, Ramadi Sahab, Mr. Kailash, ladies and gentlemen, Mr. Govind, ladies and gentlemen, Lady Chan, Mr. Naidu, Mr. Sharif, Mr. Krishna A. Dalu Shobha, Mr. Shakil Ahmad,
खुला बाबत अलियुद्दीन आरिफ साहब बीबी कलाम खुला बाबत मिस्टर फैयाज साहब SB डबलपुरा इंस्पेक्टर मिस्टर रंगारेड्डी साहब SI रामरेड्डी साहब डबलपुरा सैयद नईमुद्दीन डबलपुरा ASI मोहम्मद जहांगीर मिस्टर मधुसूदन डबलपुरा SI मीडिया के कई खजान नशीब फरमा है, तो मैं मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात की अपनी तासुरात का इजहार करें। हमेशा आप हजरात हमसे रिपोर्ट करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ आपसे ही है कि जो माह मुहर्रम है मिलादुन नबी, इस सिलसिले में आप हजरात के क्या तासुरात थे, क्या देखने में आया, कुछ हम सुनना चाहते हैं।
मैं तेलुगु थोड़ा अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे तेलुगु अखबार से ताल्लुक रखा है, तेलुगु में बोलना पड़ता है। अंजुमने अलिया शिया समस्त वाले निर्वहिస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలకు చెందినటువంటి ఉన్నతాధికారులు తమ అధికారులను పిలిచి వారిని సన్మానించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. అలాగే ప్రజలకు సమయానికి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న సంఘటనలను యథాతథంగా ప్రజల ముందుకు అందించే విలేకరులకు కూడా ఇక్కడ సన్మానించడం జరిగింది. ఈ సంస్థ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి కార్యక్రమం జరిపి మాలాంటి అంటే విలేకరులకు మరియు ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే అధికారులకు ఉన్నతాధికారులకు సన్మానించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం. మేమైతే మా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నాము, అధికారులు కూడా వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. కానీ మా బాధ్యతలు నిర్వహించినందుకు సన్మానించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మరోవైపు కులమతాలకు అతీతంగా ఒక వర్గానికి కాకుండా ఒక మతానికి కాకుండా అన్ని మతాలకు సంబంధించిన అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వారిని కూడా ఇక్కడ సన్మానించండి. ఇస్లాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే సమాజం కోసం ఇరు వారి కోసం దేశం కోసం నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తారో, నిష్పక్షపాతంగా తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారో వారికి గుర్తింపు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇస్లాం ధర్మ ప్రకారం. మనం ప్రవక్త గారి చరిత్ర కానివ్వండి, ప్రవక్త గారి తర్వాత చరిత్రను చూసినట్లయితే అంత దూరం కాకుండా మా యొక్క ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానంలో పనిచేసినటువంటి ఎగ్జామ్ కాలంలో ఎంతో మంది ముస్లింల సోదరులకు అత్యున్నతమైనటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విషయం అందరూ తెలిసినట్టు ఆసిఫ్ జానీ కాలంలో కానివ్వండి, దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి కాలంలో కానివ్వండి. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ యొక్క సంస్కృతిలో ఈ విషయం ఇమిడి ఉన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. అయితే ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భం ఒకేసారి మాట్లాడడం కానీ ఈ విషయంగా నేను ఎక్కువ మాట్లాడకపోతున్నాను. కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి సంస్థ ద్వారా నిర్వహించి వాళ్ళని వాళ్ళకు ప్రోత్సహించి మా వెనుకటి ముందుకు సాగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి సంస్థలకు చాలా మేము నా
बोलिए खाली ब्रेक लगाना आप लोग आएंगे जी बस बस रिफ्रेशमेंट टाइम नहीं है, अरे टाइम हो गया ना, चलिए अब आप